अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप मैदे के पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं घर के आटे से पिज़्ज़ा। और पहले भी मैंने मीठे पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर की थी। आज मैं ऑथेंटिक पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ घर के आटे से, गंदम के आटे से। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप मैदे के पिज़्ज़े को भूल जाएंगे। ये हेल्दी फूड है, हेल्दी आपके बच्चों को इंशाल्लाह रखेगा, और जो बच्चे खाना नहीं खाते वो भी आपसे मांग के खाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये देखिए कि मेरे बच्चों को ये किस तरह लगा है। मैंने उन्हें ये फर्स्ट टाइम ही बना के दिया है, तो उनके एक्सप्रेशंस भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो 3-4 तरह से मैंने उन्हें ये शेप्स बना दी थी, जिस तरह से भी जिसको पसंद थी। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मैंने 1 कप बेसन लिया है और उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने खुश्क धनिया का पाउडर थोड़ा मोटा मोटा कूटा हुआ डाला है, और 5 से 6 टेबलस्पून मैंने इसमें ब्राउन प्याज ऐड की है। अगर आपके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप फ्राई करके उसको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 1 टेबलस्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है। जितनी भी आपको सब्जियां पसंद है इस टाइम पे आके आप वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका सालन खाने को दिल नहीं कर रहा या समझ नहीं आ रही तो क्या बनाएं, ये रेसिपी बनाएं। इंशाल्लाह बच्चे बड़े सभी आपसे इसकी डिमांड करेंगे दोबारा भी। ग्रीन चटनी के साथ इसे खाइए, चाय के साथ खाइए, सुबह नाश्ते में, डिनर में, लंच में, तीनों टाइम में, जो जब भी आपका जी चाहे आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा है, हेल्दी पिज़्ज़ा है। ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं आप, इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं, और इसी तरह से जितनी भी सब्जियां आपको पसंद है वो इसमें ऐड कीजिए। हरा धनिया और हरी मिर्च भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। मेरे बच्चों को पसंद नहीं थी तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की, और वेजिटेबल मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी, अदरवाइज़ मैं ज़रूर ऐड करती। पानी डाल के हम एक बैटर सा बना लेंगे, ना बहुत ज़्यादा थिक होगा ना बहुत ज़्यादा रनी होगा। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। तकरीबन 1 कप पानी इसमें चला जाएगा। बच्चों का फेवरेट होगा, हर दिल अजीज़ है, बड़े भी इसको खाएंगे तो उनको भी ये उतना ही अच्छा लगेगा। आप इसे अचार से खाएं। जी मिक्सअप हो चुका है। अब हमने इसमें 1 अंडा ऐड कर दिया है। इस अंडे को भी अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे। आप इसका बैटर देख लें कि इस तरह का होना चाहिए। थोड़ा सा रनी है ये, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो इसको बस हमने इस तरह से अच्छी तरह उस अंडे के साथ फेंट लेना है, इस तरह से। और फिर अब हम आपको इसमें नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया आप इसमें ऐड करेंगे तो इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे हरा धनिया और हरी मिर्चें खाते नहीं हैं, इसलिए मैं उसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे इसका टेस्ट ना सिर्फ बढ़ जाएगा बल्कि देखने में भी ये और ज़्यादा खुशनुमा लगेगा। आटा गूंद लेंगे जैसे कि आप नॉर्मली आटा गूंदते हैं। उसके बाद आप रोटी बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद रोटी बेलने के बाद आपने जी तवे पे डाल देना है और तवे को अच्छी तरह से आपने गरम कर लेना है। रोटी को हम पलट देंगे और इसके ऊपर हम हल्का सा घी लगा लेंगे। ज़रूरी नहीं है, अगर आप ना लगाना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसके लिए मैं इस पर हल्का हल्का घी लगाऊंगी। इसको हम पलट लेंगे और इधर हम इस पर हल्का सा घी लगाएंगे और अच्छी तरह से इसको घुमा फिरा लेंगे। जैसे हम खुद सैर करते हैं इसको भी थोड़ी सैर कराएंगे। अब हमने आंच को हल्का कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है हमने, बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है हमने। इस तरफ से आप देख सकते हैं कि इस तरह से हो चुका है। और इस तरफ हमने ये जो बैटर हमने बनाया था तो हम इस पर स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा हमने ये रनी सा बनाया था, बहुत ज़्यादा भी रनी नहीं है। इसको इस पर स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए आंच नीचे बिल्कुल हमारी स्लो है, आपने ध्यान रखना है आंच पे, ख़ास तौर पे फ्लेम आपने लो रखनी है। जितना मटेरियल आपको पसंद है आप इस पर अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर दें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो बैटर है बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। इसके सारे किनारों पे हमने इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। बस अब हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है और वो है इसके ऊपर हल्का सा घी, ताकि ये तवे को चिपके ना।
2 टेबलस्पून तकरीबन हम इस पर घी लगाएंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं और इसको हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं इस तरफ से ये अच्छी तरह से पक चुका है। हमने इसको फ़ौरन से हिलाना नहीं है, प्रेस करना है इस तरह से। इस तरह हमने इसको प्रेस करना है। ये बनने जा रहा है जी हमारा एक और पिज़्ज़ा। मैंने पहले एक मीठा पिज़्ज़ा बनाया था, तो ये नमकीन पिज़्ज़ा बनने जा रहा है घर की चीज़ों से, घर के आटे से। जैसा हम बाज़ार से पिज़्ज़ा मंगवा के खाते हैं, तो हम बच्चों को घर पे ही इस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों से पिज़्ज़े का नाम देके, क्योंकि पसंद पिज़्ज़ा है ना, बच्चे कहते हैं जी पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो उन्हें बताएं कि यही पिज़्ज़ा है। ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही टेस्ट का आपने पिज़्ज़ा खाना है, डिफरेंट टेस्ट होते हैं ना, तो ये डिफरेंट टेस्ट का पिज़्ज़ा है। तो आज मैं ये बना रही हूँ, इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आपसे शेयर करूँगी बच्चों के एक्सप्रेशंस भी इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये हमने इसको रख लिया, हम इस पे जी थोड़ा सा खदीजा पीछे हो जाओ बेटा। खदीजा थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इस टाइम पे आप इस पे चीज़ भी डाल सकते हैं, ऑलिव्स की टॉपिंग कर सकते हैं। जो भी पिज़्ज़े की टॉपिंग है वो इस टाइम पे आके आप कर सकते हैं। इवन चिकन भी अगर आपको इसमें ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इट्स ऑल अपॉन योर टेस्ट एंड कोई जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आप उनसे बना सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों चारों तरीके बता दिए हैं, लेकिन ये सिंपल भी इतना मज़े का लग रहा था, आप यकीन करें कि बच्चों ने 2 बनवा के खाए हैं, एक बच्चे ने। ये छोटी बेटी खाना खाने में बहुत तंग करती है, बिल्कुल नहीं खाती है, बहुत डांट के खिलाना पड़ता है, तो ये उसने एक और बनवा के खाया है। तो सोचिए कितना हेल्दी है, और मेरा तो दिल खुशी से बाग-बाग हो गया कि मेरी बेटी ने खाना खा लिया। मैं तो ये रोज़ बना के दे सकती हूँ इन्हें। सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ, आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिए, हेल्दी फूड है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें। व्यू जो आ रहा होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन, वो बहुत कम आ रहा होता है, जबकि लिखा होता है कि फुल वॉच डन, फुल वॉच कर लिया है। फिर वो पता नहीं किस तरह का फुल वॉच होता है कि जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होता है। एक मोटा चूहा था जिसका मुंह बहुत यम्मी 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 यम्मी। आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने एक्साइटेड हैं और कितने मज़े लेके खा रहे हैं कि इनको देख के दिल करे कि खाने का, जिसका नहीं भी दिल कर रहा तो वो भी खाए। तो इन्होंने बहुत ही मज़े से खाया और एक और फरमाइश की, तो आपके बच्चे भी इंशाल्लाह इसी तरह से मज़ा लेके खाएंगे, आपसे और की भी फरमाइश करेंगे। बड़े भी खाएं बेशक, डिनर में, लंच में, इवन कि आप नाश्ते में भी इसको चाय के साथ ले सकते हैं। और अगर हरी चटनी के साथ आप इसको लेंगे तो आहा क्या ही बात होगी, मज़ा दुबाला हो जाएगा जी और बेहतरीन हो जाएगा। तो दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं, यकीन करें कि मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है कि वो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूरी वीडियो देखते हैं, लाइक करना नहीं भूलते, कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। थैंक यू सो मच उन सब का। इंशाल्लाह मैं फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी आपके साथ और नई रेसिपी के साथ। तो इस पे जी मैंने ऑरिगेनो लीव्स डाले थे, तो अगर आपको पसंद हो तो आप ऑरिगेनो लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपने लिए उसको ऐड किया था। मैंने कहा पता नहीं बच्चे खाएं या ना खाएं, लेकिन बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, तो आप ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल के चैनल को। और अगर किसी भी चीज़ की रेसिपी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और भी मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आप मेरे चैनल पे जाके उन्हें भी विज़िट कर सकते हैं। मटन की, बीफ की, और पिज़्ज़ा भी मैंने बनाया है, मैदे वाला पिज़्ज़ा भी, तो वो भी जाके आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। तो शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलों को, परेशानियों को दूर फरमाए। जो भी जिस भी मुश्किल में है, अल्लाह ताला उसे उस मुश्किल से निकाले, आसान रिस्क दे, अल्लाह ताला हलाल रिस्क दे।
और बुराई के रास्ते से बचा के रखे, हमारे बच्चों को भी फरमाबरदार बनाए, आंखों की ठंडक बनाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।